हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ कोई भी रेसिपी नहीं शेयर करने वाली हूँ। और लास्टली मैंने जब क्लीनिंग की थी किचन में, तो मैंने ये देखिए, ये जो साइड की जो रैक्स हैं इनकी क्लीनिंग की थी। और आज मैं जा रही हूँ करने ये सामने की जो 2 रैक्स हैं। तो मैंने आपसे जैसा कि बोला ही था कि जब भी मैं क्लीनिंग करूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट से मैं इनकी क्लीनिंग कर लेती हूँ और इन्हें रीअरेंज भी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये रैक मैं एक एक रैक करके करूंगी। तो इस रैक में मैंने काफ़ी सारे स्नैक आइटम मिक्स एंड मैच करके रखा हुआ है। तो मैं इन्हें साफ करने के साथ साथ इन्हें रीअरेंज भी करूंगी और साथ ही साथ मैं इनके सारे कंटेनर्स को भी मोस्ट प्रॉबेबली चेंज करूंगी या रिफिल करूंगी। तो चलिए मैं आज ये कर लेती हूँ फटाफट से। तो सबसे पहले इस कबर्ड में से मैं सारी ही चीज़ें निकाल कर नीचे के प्लेटफॉर्म पे रख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पहले काफ़ी मिक्स एंड मैच करके रखा हुआ था, बिकॉज सिंस जब से इस घर में हम आए हैं मैंने ज़्यादा कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं किया, बस घर को अच्छे से सेटल किया है। और देखिए नीचे का रैक तो मैंने खाली कर ही दिया था और अभी मैं कर रही हूँ ऊपर का रैक। और यहाँ पे बेसिकली पास्ता और स्नैक आइटम्स मैं रखती हूँ और साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो मेरे दालों वाले सेक्शन में नहीं आ पाता है, जिन्हें मैं बाद में अच्छे से सॉर्ट आउट भी करूँगी। और इनके जो अंदर सामान है उन्हें मैं हो सकता है चेंज भी करूं और डब्बे भी मैं साफ़ करूं। तो फटाफट से ये सारे काम कर लेती हूं। तो देखते ही देखते मेरा कबर्ड देखिए हो गया है खाली। और सबसे पहले मैंने इसे पोंछ लिया है एक सूखे कपड़े से, ताकि जो धूल गंदगी है या कभी कभी जाले वगैरह हो जाते हैं। और इस समय वैसे भी दिवाली का समय है, तो इस समय बहुत जल्दी जल्दी जाले भी हो रहे हैं, बहुत मकड़ियों का इशू आ रहा है। तो यहाँ पे पहले तो मैंने सूखे कपड़े से किया और अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने जो स्पॉन्ज वाइप होता है उसे अच्छे से मैंने गीला करके निचोड़ के यूज़ कर रही हूँ, ताकि ये सारे दाग मैं हटा सकूँ। और इस कबर्ड के दाग तो मैं दिखाना भूल गई थी, लेकिन इसके बगल वाला जो कबर्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी, तो मैंने सोचा है कि वो आपको मैं दिखा दूँगी। तो जब हम इसे साफ़ करते हैं तो अच्छे से इसे मैंने साफ़ कर दिया है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो आप देख सकते हैं अंदर से तो मैंने पोंछ के कर रख ही दिया है, और अब मैं इसे बाहर से भी साफ़ कर दूंगी और सूखने के लिए रख दूंगी 5 से 7 मिनट। और जब तक कि ये हो रहा है मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ ये प्लास्टिक शीट, जिसके बारे में सारी डिटेल्स अभी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्लास्टिक शीट है जिससे मैं एज अ लाइनर इस कबर्ड के नीचे लगाऊंगी, रैक के नीचे। तो ये बहुत ही अच्छे लाइनर्स होते हैं और मेरे पास इसका पूरा का पूरा रोल है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने पहले भी अपने किचन में यूज़ किया है, यहाँ टेबल्स वगैरह के ऊपर, और इस रैक में भी मैंने यही यूज़ किया है। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ कबर्ड के मेजरमेंट के हिसाब की लेंथ का मैंने इसे काट लिया है। और अब मैं इसे ऐसे ही काट लूँगी ताकि ये दोनों रैक्स में एडजस्ट हो सके। तो चलिए इसे भी मैं काट लेती हूँ और उसके बाद हम अरेंज कर लेते हैं रैक्स। तो यहाँ पे मैं फटाफट इस शीट को काट रही हूँ। और वैसे ये बहुत ही अच्छी शीट्स होती हैं जो कि मीटर के हिसाब से ही आती हैं, और वैसे होती बहुत रीज़नेबल हैं। और ये मैंने 2 साल पहले ही ले लिया था पूरा का पूरा रोल, क्योंकि हस्बैंड जी का कहना था कि जब इसे यूज़ करना ही है तो पूरा रोल ही ले लो एक बार में, तो बहुत आराम रहता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, फटाफट से मैंने काट लिया है इन रैक्स की शीट्स को, और लगे हाथ मैंने दूसरी रैक की शीट्स को भी काट लिया था मेजरमेंट करके, और मैंने इसे बिछा लिया है। और अब यहाँ पर मैं सारे ही जो डब्बे हैं उन्हें मैं पोंछ रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी कोई भी सामान खाली होता है तो उसके बाद मैं डब्बे को वॉश करके ही उसे दोबारा से रिफ़िल करती हूँ। और ऐसा करने के पीछे मेन मकसद यही होता है कि मेरा काम बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो क्योंकि ऐसा करते हैं हम जब, तो डब्बे जब भी हमें भरने होते हैं, मुझे जब भी डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मुझे सिर्फ डब्बे या तो चेंज करने होते हैं या तो रीफ़िल करने होते हैं। तो यहाँ पर सामान काफ़ी कम था, ये स्नैक्स हैं तो मैं थोड़े से ही होने की वजह से इन्हें छोटे डब्बे में कर रही हूँ।
और इन सारे ही बड़े डब्बों को मैं रख दे रही हूँ इकट्ठा करके वॉश करने के लिए। और ये रस्क वगैरह है, यहाँ पे सूजी है, ये मेरे हाथ में अभी दलिया है। तो ये सारे डब्बे मैं ऐसे अरेंज करूँगी जिसमें जो चीज़ें थोड़ी कम यूज़ होती हैं उन्हें मैं पीछे रखूँगी और जो चीज़ें रेगुलर यूज़ होती हैं उन्हें मैं आगे रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे ही डब्बों को और मोस्टली इसी तरह किया हुआ है। और मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, कांच के जार हैं मेरे पास, लेकिन अभी भी मुझे ये प्लास्टिक के जार से धीरे धीरे अपना रिश्ता ख़त्म करना है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है, लेकिन हम लोग क्योंकि रेंटेड हाउस में रहते हैं तो और ट्रांसफरेबल सिचुएशन की वजह से हम बहुत ज़्यादा कांच का सामान नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा फिर नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर फिर भी मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि इन प्लास्टिक के डब्बों से छुटकारा पाऊँ। हालांकि थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट स्टिल धीरे धीरे मैं कोशिश कर ही रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये छोटे छोटे डब्बे, इनमें मैं वो सारी चीज़ें डाल दूँगी जो थोड़ी कम हैं, ताकि बड़े डब्बे खाली हो जाएं, थोड़ा स्पेशियस हो जाए। और यहाँ फटाफट से सारे डब्बे रख रही हूँ। और पीछे से हनी भी कुछ बात कर रहे थे, तो उनसे भी मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पे फ़िलहाल सारा मिसमैच्ड है, हालांकि डब्बों की जहाँ तक बात है, लेकिन आप देख सकते हैं मैं कुछ चीज़ें पलट रही हूँ। इस समय नारियल का बुरादा रखा हुआ है मेरे पास, उसे मैं पलट रही हूँ छोटे डब्बे में। और ये सब पलट के सब कुछ करके फिर मिलती हूँ आपसे, तब आपको दिखाती हूँ ये सारी रैक। सो फ्रेंड्स, ये रैक तो मैंने लगा दी है और आप देख सकते हैं तो ये तो सेट हो गई है। और अब मैं चल रही हूँ करने इस रैक को, तो चलिए इस रैक को भी मैं सेट कर रही हूँ। सो यहाँ पे इस रैक को मैंने बंद कर दिया, इस रैक को मैं खोल रही हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली जो चाइनीज़ सॉसेज होती हैं वो, और ऊपर के रैक में अचार, गुड़ और विनेगर, ये एप्पल साइडर विनेगर, और नीचे आप जानते ही हैं मैं ग्रीन टी रखती हूँ एक ट्रे में। साथ में मैंने अभी हटाया म्यूज़ली और ओट्स, और ये पीछे मैं ऑयल वगैरह रखती हूँ सिरप के साथ, वो हटाया। तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ। और ये रैक मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि कितनी ज़्यादा गंदी है, जबकि आप देख सकते हैं कि क्लोज डोर वाली है और यहाँ पर उतना ज़्यादा एयर नहीं आती है, बट स्टिल इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, जबकि मैं रेगुलरली और मोस्टली इसे सेट करते रहती हूँ। तो अचार के जो डब्बे आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, कुछ हैं जो काफ़ी खाली हैं, काफ़ी पुराने हैं। तो काफ़ी कुछ सामान तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे डब्बों में, और जो थोड़ा बहुत मैं दे भी सकती थी वो मैंने अपने हाउस हेल्पर को भी दे दिया, क्योंकि उसने मुझसे मांगा भी था अचार के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रैक खाली होने के बाद कितनी ज़्यादा गंदी थी। सो ये देखिए फ्रेंड्स, उस रैक में तो मैंने नहीं दिखाया, लेकिन ये देखिए, जबकि हम लोग कितना साफ रखते हैं फिर भी जो रैक्स होते हैं वो कैसे गंदे हो जाते हैं। ये सोया सॉस का कमाल है जिसकी बॉटल्स यहाँ रखी रहती हैं, तो इसके लिए देखती हूँ मैं कुछ करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे कोने में, आपको कोने में दिख रहा होगा, ये पूरा दिख रहा होगा कितनी ज़्यादा गंदगी है। कैमरे में पता नहीं उतना अच्छा दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये देखिए अपना पास से देखा तो कितनी ज़्यादा गंदगी है, जबकि मैं हमेशा ही साफ़ करती हूँ, बीच बीच में करते रहती हूँ। तो चलिए ये तो मैंने आपको दिखा दिया है। और ये देखिए, ये वो सारा सामान है जो कबर्ड के अंदर था। ये वो चाइनीज़ आइटम थे जो ऊपर रखे हुए थे, जिनकी वजह से दाग हो गए थे। ये कुछ 2 तरह के ऑयल्स हैं ये, जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। ये फ़िलहाल ये अभी ज़्यादा यूज़ नहीं हुए हैं। तो ये ऑयल है, ये कोकोनट ऑयल है, और ये एक्स्ट्रा वर्जिन सफोला का ऑयल है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये विनेगर है। तो इस तरह की चीज़ें सारी रखी, मैंने गुड़ रखा है, कुछ सिरप्स हैं, मेरी ग्रीन टी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ऊपर वाले रैक में ये देखिए, ये सारे अचार रखे थे मैंने, तो आप देख सकते हैं ये। और ये सारे अचार हैंडमेड हैं, सारे के सारे घर के बने हुए अचार हैं, सारे के सारे। तो ये देखिए आम का अचार है, ये भरवा मिर्च का अचार है, आपको दिख रहा होगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये इतने बड़े डब्बे में है, जो भी छोटे डब्बों में आ जाए उसे मैं छोटे डब्बों में कर लूँगी। और ये भी मिर्च का ही अचार है, ये देखिए ये मिर्च का अचार है। और ये लसोड़े का अचार है, ये भी थोड़ा कम है, देखती हूँ मैं दूसरे जार में अगर कन्वर्ट करना हुआ तो इसे कन्वर्ट कर दूँगी, पलट दूँगी। ये देखिए, ये सूरन का अचार है। और ये है सिरका,
ये सिरका है, कैमरे में बहुत काला दिख रहा है और बॉटल भी बहुत अजीब सी हो गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली इन सबको मैं चेंज करूँगी, इसलिए यहाँ मैंने इन्हें बिल्कुल अलग से करके रख दिया है। तो ये सारे अचार के डब्बे हैं। तो चलिए मैंने आपको दिखा दिया कि क्या क्या चीज़ें मैं इस रैक में रखती हूँ। तो आइए अब मैं सबको सेट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कर रही हूँ रैक की सफाई और मैंने इसकी बहुत छोटी सी क्लिप बनाई है क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाता है। कितनी गंदी थी ये तो मैंने दिखाई दी थी। और यहाँ पे जितने भी चाइनीज़ सॉसेस हैं उन सबको मैंने एक रैक जैसा मेरे पास था जो कि मैं विशाल से ले आई थी काफ़ी समय पहले, तो उसमें मैं सबको रख रही हूँ। और मैंने उसके नीचे रख दिया है किचन क्लॉथ जो पेपर का आता है, उसे मैंने रख दिया है ताकि दोबारा से सोया सॉस की बॉटल से ये हाल ना हो। तो खैर मैं इसे अरेंज कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं सारे जो अचार के डब्बे हैं जिन्हें मुझे ट्रांसफ़र नहीं करना है उन्हें मैं अच्छे से पोंछ ले रही हूँ ताकि ज़रा भी अगर ऑयल उनसे स्पिल हुआ हो रखने उठाने में तो वो सारा क्लीन हो जाए। और इसके बाद मैं सारे जो तेल के अचार के डब्बे हैं इन्हें मैं ट्रांसफ़र भी कर दूँगी जिन्हें मुझे छोटे बर्तनों में करना है। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ रैक में प्लास्टिक शीट को बिछाने। तो फटाफट से मैं ये प्लास्टिक शीट बिछा लूँगी और उसके बाद सारी चीज़ों को कर दूँगी अरेंज। तो यहाँ पे आपसे बताना चाह रही थी कि पहले मैंने सॉसेस को ऊपर रखा था, लेकिन अब मैं उन्हें रख रही हूँ नीचे ताकि वो मेरे और हनी की पहुँच में रहें, क्योंकि चाइनीज़ आइटम बनाने का शौक़ हनी को बहुत ज़्यादा है। वो चाउमिन वाला वीडियो तो आपने देखा ही होगा, वैसे अगर नहीं देखा है तो मैं आपको उसका लिंक ऊपर दे दूँगी। और यहाँ पे मैंने रख दिया है चाइनीज़ सॉसेस को, उसके बाद मैंने रख दिया है ग्रीन टी को जो कि एक सेम ट्रे में है। और अभी मैं रख रही हूँ यहाँ पे सिरप और जो मेरे पास ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल की बोतल है वो। और इसके बाद मैं यहीं पर रख दूँगी एप्पल साइडर विनेगर को। और बाकी इसी तरह मैं अरेंज कर रही हूँ। और सारी चीज़ों की प्लेसेस थोड़ा सा चेंज कर देने से किचन का लुक थोड़ा सा बदल जाता है। और यहाँ पे मैंने म्यूज़ली को रख दिया है ऊपर, ओट्स को भी, क्योंकि पहले नीचे रखा हुआ था लेकिन मैंने अभी ऊपर रख दिया है क्योंकि उसका यूज़ सिर्फ मैं ही करती हूँ। घर में मेरे म्यूज़ली या ओट्स कोई नहीं खाता है। तो खैर ये हो गया और इसके बाद मैं कर लेती हूँ बाकी सारी अरेंज और आपको अब मैं दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अरेंज कर ली है अपनी इस कबर्ड को भी। और इस बार मैंने जितने भी अचार के डब्बे थे वो सब यहाँ रख दिए हैं और काफ़ी को तो मैंने ट्रांसफ़र भी कर दिया, मैंने आपको दिखाया था। और इस साइड मैंने सारी लंबाई वाली बॉटल्स रखी हैं जिसमें ऑयल, सिरप्स, रूह अफ़ज़ा वगैरह भी है। और यहाँ पे वो चीज़ें हैं नीचे जो सबसे ज़्यादा मुझे यूज़ करनी होती हैं और मोस्टली रेगुलर बेसिस पे। और ऊपर वो सारी चीज़ें हैं जो अभी फ़िलहाल मुझे रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करनी होती है। तो ये रैक हो गया। और इस रैक के बाद ये देखिए, ये जो मेरा रैक था जो कि बहुत मिसमैनेज्ड लगता था, इसे भी मैंने रीअरेंज कर दिया है। और इसमें भी स्नैक्स वगैरह के आइटम मैंने नीचे ही रखे हैं। सामने कुछ स्नैक्स हैं, ऊपर जो थोड़े बहुत हैं। और मैंने यहाँ पे जगह भी छोड़ी है ताकि जो नए अभी दिवाली के स्नैक्स बनाऊंगी या आएंगे उन्हें भी मैं अरेंज कर सकूं। तो ये था, देखिए मेरा पूरा क्लीनिंग हो गई है, सब पे लाइनर भी लग गया है, आपको ऐसे दिख रहा होगा। और कबर्ड में ये जो क्रॉकरी थी ये थी और ये इमली है, ये बाउल है, कांच का सेट है पूरा, ये था। इन्हें मैं यहाँ से हटाऊंगी और इन्हें मैं कहीं और रखूंगी। तो ये था, देखिए मेरा क्लीनिंग का काम जो कि आज हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको दिखा दिया मेरा काम ये भी ऑलमोस्टली कंप्लीट हो गया है। और थोड़े बहुत जो भी चीज़ें मुझे करनी है या मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं वो तो मैं अपने ब्लॉग्स में थोड़ा आपके साथ शेयर करती ही हूँ। तो फिलहाल अब ये कबर्ड्स जो यहाँ किचन में मसाले के हैं और ये कबर्ड्स जो यहाँ हैं, इन सबको मैंने अच्छे से रीअरेंज कर दिया है और आपको शो भी कर दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन की, तो प्लीज़ मुझे मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो चलिए मिलती हूँ कल मैं अपने एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।